फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव बहुरानी। मैं हूं आपकी होस्ट सुनीता। तो मेरे चैनल पर अब तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्रिएटिविटी। थंबनेल में जैसा कि आप देख चुके होंगे, हम बनाने वाले हैं आज ईवल आई चार्म। उसके लिए लिया है मैंने ये डार्क ब्लू कलर का थ्रेड नेवी ब्लू कलर में, और इससे मैंने 3 चेन बना ली हैं। आप चाहें तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चेन बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच देते हुए मैंने एक सर्कल बना लिया है। यहाँ पर मैंने कोई मैजिक रिंग नहीं बनाई है, बिल्कुल एक छोटा सा सर्कल 3 चेन का बना लिया है। अब इसी में से निकालते हुए मैंने 15 हाफ क्रोशिया बना लिए हैं। हाफ क्रोशेट बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच देते हुए इस सर्कल को हमें बंद कर लेना है। ये देखिए, इसमें मैंने 15 हाफ क्रोशिया बनाए हैं और एक स्लिप स्टिच लगाते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड रो बनाने के लिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर का यार्न लिया है। इसमें हमें क्या करना है, हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक चेन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसी तरीके से इस सर्कल को भी हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही इजी है। आपको अगर बिगनर्स भी हैं, आपको सिंपल से भी क्रोशिया चलाना आता है तो आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसके लास्ट वीडियो में भी मैंने एक छोटा सा क्रोशेट की चेन का ट्यूटोरियल डाला था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। थर्ड रो के लिए मैंने वाइट कलर का यार्न लिया है और ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट चेन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर से अगली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरीके से 2-1-2-1 करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सभी में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी में क्रोशेट राखी और क्रोशेट चार्म बनाना दोनों मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखिए। ये लाइन भी हमें इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। तो इतना हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब फिर से हमें नेवी ब्लू कलर का यार्न लेना है। थ्रेड को हमें कट करते जाना है क्योंकि फिर से हमें इसका यूज़ नहीं करना होता है। ये देखिए, मैंने यार्न अटैच कर लिया है। अब सभी में एक एक हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अगर आप इस चार्म को थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो सभी में आप एक एक हाफ क्रोशिया बनाकर इसका बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए, सभी में एक चेन में 1 डबल क्रोशिया। अगर आप छोटा सर्कल रखना चाहते हैं तो सभी में एक एक हाफ क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की भी क्रोशेट ड्रेसेस बनाने के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। क्रोशेट की चेन बनाने का वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो ये लाइन भी हमें इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारा छोटा सा ईवल आई का सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं इसे हमें इस तरीके से बुनाई में ही इंसर्ट कर लेना होता है। बुनाई में इंसर्ट करने के बाद जो बचा हुआ थ्रेड होता है उसे हमें कट कर लेना है। उससे हमारी बुनाई खुलती नहीं है और बिल्कुल सिक्योर रहती है। ये देखिए, बाकी के जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उन्हें हमें कट कर लेना है फिनिशिंग देने के लिए। तो ये देखिए, कितना प्यारा सा हमारा एक ईवल आई सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से एक वाइट कलर की चेन। जितना भी लंबा थ्रेड आप रखना चाहते हैं उतनी चेन आप बना सकते हैं। मैंने 40 चेन का ये एक थ्रेड रेडी कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से 40 चेन बनाकर मैंने रेडी कर ली है।
अब आप चाहें तो ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे दोनों के लास्ट में नोड लगाकर। अब आप चाहें तो इस थ्रेड से राखी भी बना सकते हैं, क्योंकि राखी का फेस्टिवल भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने इसमें 2 पर्ल ऐड कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से आप राखी भी बना सकते हैं। थ्रेड में मैंने 2 पर्ल अटैच कर लिए हैं, थोड़ा सा इसका लुक इन्हेंस करने के लिए। या तो आप चाहें तो इसे सुई धागे से सिलकर भी अटैच कर सकते हैं, या पेस्ट भी इसे आप कर सकते हैं। तो ये हमारी एक राखी बनकर रेडी हो जाएगी। दूसरा आइडिया है चाम बनाने का। तो देखिए इसी से हम चाम भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने थ्रेड के दोनों साइड्स को नोड लगाकर टाई कर लिया है और ऊपर की साइड इस तरीके से इंसर्ट करते हुए मैंने सर्कल पर इसे अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सर्कल पर इसे अटैच कर लिया है। अब ऊपर की साइड जो बचे हुए थ्रेड हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। पर्ल्स को नीचे की साइड लगा देंगे। अब नीचे की साइड लगाने के लिए हम बनाएंगे एक टैसल। टैसल बनाने के लिए फिर से मैंने ये रॉयल ब्लू वाला कलर यूज़ किया है। तो सबसे पहले अपनी 4 फिंगर्स पर, ये देखिए 4 फिंगर्स पर इस तरीके से 15 राउंड लगा लेने हैं। 15 राउंड लगाने के बाद थ्रेड को कट कर लेना है और एक छोटा सा थ्रेड इसके सेंटर में इस तरीके से ले जाते हुए टाई कर लेना है। यार्न बहुत स्लिपी होती है, इसलिए अच्छे से आपको टाई करना है, नहीं तो ये खुल जाएगा। अच्छे से टाई करने के बाद इसी थ्रेड से थोड़ा सा नीचे की साइड में गोल गोल इस तरीके से राउंड करते हुए हमें एक बार फिर से टाई कर लेना है टैसल का लुक देने के लिए। ये देखिए अच्छे से टाई कर लिया है। अब सभी थ्रेड्स को नीचे से हमें कट कर लेना है। आई होप टैसल बनाना तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता हो तो मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है कि हम टैसल कैसे बनाते हैं। अब ये नीचे से हमें इन्हें कट कर लेना है। लेंथ बिल्कुल इक्वल रखनी है। तो इस तरीके से इसे होल्ड करते हुए हमें इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल रखनी है। तो ये टैसल भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसे नीचे की साइड इसमें इस डायरेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो कोई पर्ल भी आप इसमें बीच में सेंटर में लगा सकते हैं। तो सुई धागे से मैंने इसे अटैच कर दिया है और ये हमारा ईवल आई चाम बनकर रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।